प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नामगिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हों श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज स्वामी जी की रसरीति के भोजन के बारे में ही वर्णन कर रहे हैं। आपके द्वारा 3 पद भोजन के रचे गए हैं। वैसे तो स्वामी जी को जो रस है वहाँ तो निरंतर राजभोग ही होता रेवे है। इनके जो अंगन को संयोग है वो यहाँ को राजभोग है। तो आज के प्रसंग में आप वर्णन कर रहे हैं, भोजन करत दुहु दिश देखो। ये कैसे भोजन कर रहे हैं? काय को भोजन है? सुरति रस को भोजन है, जो पिछले प्रसंग में आपको थोड़ा विस्तार से समझाया हो। इनके जो अंग अंग मिले भय हैं और गुड़ अंग ते जो गुड़ अंग मिलो भयो है, वाते ही आप यहाँ अंगन को संयोग कह रहे हैं और भोजन कह रहे हैं। तो भोजन करत दुहु दिश देखो, यहाँ देखवे को भाव बिहारिंदासी अपने निज जनन ते संकेत कर रही हैं कि आओ भैया। स्वामी जी के जन जो हैं वे आओ और आए के या भोजन को निहारो कि ये दोनों मिलकर कैसे भोजन कर रहे हैं। बार रहे आप यहाँ समझा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि कहत न बनत विनोद बिहारी। ये जो दोनों प्रिया प्रीतम हैं,
ये कैसे परस्पर में विनोद कर रहे हैं, विनोद अथवा विहार कर रहे हैं। बा विहार को हम कहना तो चाहें पर कहवे में आ नहीं रहे है। कहत न बनत विनोद बिहारी, बिहारी ने लय और लेखों। प्रियाजी ने प्रीतम को उर माने अपने वक्षस्थल पे कैसे लय राख्यो है, कैसे कस राख्यो है। राती गाती छाती कसी कटी, पीत बसन फहराई। ये लाल रंग की गाती प्रियाजी ने अपनी छाती ते कैसी कस राखी है। लाल रंग की गाती कौन सी है? लाल रंग की गाती तो लाल है, लाल माने प्रीतम, प्रीतम माने ये कुंज बिहारी। तो बिहारी ने लय और लेखो। स्वामी जी की रस रीति को भैया स्वामी जी की रस रीति को समझने के काजे श्री बिहारीन दास जी की वाणी, श्री ललित किशोरी दास जी की वाणी, श्री भगवत रसिक देव जी की वाणी, ये तो भैया मूल रूप से या स्वामी जी की रस केली को प्राप्त करावे में सहायक है ही है। वरना इन वाणिन के रहस्य को आप अपने निज रसिक जनन के संग ते सत्संग ते ही समझ सको है। रसकन को जो सत्संग है, स्वामी जी महाराज के जो अनन्य रसिक जन हैं उनको जो संग है, उनको संग ही भैया आपको या सूरती रस को रंग लगा सकेगा। तभी तो श्री सैचई शरण जी कह रहे हैं कि आशिकान दा रंग लगो तब श्री वृंदावन हेरा, रसिक से सहचरी शरण मोहनी मोहन दिया हिया बिचु डेरा। आप स्वामी जी को भी यदि समझना चाहो तो स्वामी जी के जो रसिक अनन्य जन हैं उनके ही चरणन की रज माथे पे धरो भैया। तभी तो बिहारीन दास जी कह रहे हैं कि रसिक अनन्य उपासिका जितय दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रस धरे बिहारी दास। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यरस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सौ प्रीति। बिहारीन दास जी उन्हीं ते प्रीति करे हैं जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को भैया भली प्रकार ते समझ गए हैं और भली प्रकार ते या कुछ से रहे हैं। उनते ही प्रेम करे हैं, उनको ही भजन करे हैं। श्री हरिदासी इष्ट उपासी, या सुख में मति मोरी हो। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे हैं श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, राजत अद्भुत जोरी हो। जिनके भैया स्वामी जी ही इष्ट हैं, स्वामी जी ही सर्वस्व हैं, ऐसे जो जन हैं भैया उनकी आज्ञा में मेरी मति रंग जाए, ऐसा आप कह रहे हैं। जो स्वामी जी की रस रीति के अनन्य हैं भैया, उन्हीं की वाणी को आप अपने हृदय में धारण करो, तब या रस को प्राप्त होगे। तो यहाँ भैया ये अंगन को तो भोग है, आप कह रहे हैं कहत न बनत विनोद बिहारी, बिहारी ने लय और लेखो। जैसे श्री बिहारी जी महाराज को प्रिया जी ने अपने वक्षस्थल ते कस राखो है, वाको वर्णन होना भैया असंभव है। फिर आप कह रहे हैं कि अंग अंग अवलोक लेत दो। प्रिया जी के अंगन को श्री बिहारी जी महाराज निहार रहे हैं और बिहारी जी के अंगन को श्री प्रिया जी निहार रही हैं। अंग अंग अवलोक लेत दो, दोनों ही अवलोकन कर रहे हैं भैया। क्षुदित स्वाद की सेखो, क्षुदित कहें मन में चाहना बढ़ती ही चली जा रही है। अंगन को निहार निहार के
श्री बिहारी दास जी एक पद में कह रहे हैं कि आज की छवि अंग अंग रही फबी, ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। उपमा आहि न काहि बताऊं, गाऊं इन्हें सुनी जाए सबे दबे। हंसत खेलत मिलत सकल निसागत, लटक चलत पग धरत अवनि ठव। बिहारी दास संगम सुख सूचत, देख देख आनंद उदय रवि। या को आप भाव श्रवण कर आए हो। निधिवन रस चैनल के माध्यम से यदि जिन्होंने नहीं किया हो वो दोबारा भी को भाव श्रवण कर सके हैं। वैसे तो निधिवन रस चैनल के माध्यम से आपको श्री स्वामी हरदास जी महाराज के 110 पदन के भैया भाव आपको में प्राप्त होंगे। और जो लोग पीछे जुड़े हैं निधिवन रस चैनल से उनको चाहिए कि भैया जो पहले भाव है गए हैं उनको भी नीचे से निकास के लामे और लाए के भैया बाको भी आप श्रवण करें। निश्चित ही स्वामी जी की कृपा आपके ऊपर होवेगी। श्री विठल बलदेव जी महाराज की जितनी भी संपूर्ण वाणी है 40 पदन के भाव और आपको भैया प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे और वीडियो में भी मिल जाएंगे। और भैया ललित मोहनी दास जी को सिद्धांत और रस दोनों ही भैया ये सब आपको निधिवन रस चैनल के माध्यम से सुनने को प्राप्त होएगा। और या के अलावा जितनी भी घर में वाणी है उन सब वाणी को मूल पाठ आपको निधिवन रस चैनल के माध्यम से श्रवण करने के कार्य मिलेगा। यदि आप वाणी को पाठ वाणी खोल के नहीं कर सको तो स्वामी जी की कृपा से ये एक सुलभ साधन निकास्यो गयो है कि आप अपने ठाकुर जी की सेवा करते करते भी और वाणी जी को पाठ सुन सको हो। वाणी जी के पाठ को सुनते सुनाते एक दिन ये चित्त की वृत्ति भैया स्वामी जी महाराज की रसरीति में अडिग है जाएगी और हमें ये रसरीति प्राप्त है जाएगी। तो ये सब स्वामी जी की प्रेरणा से ही और ये आपको सुनने के कार्य मिल रहे है। आगे आप वर्णन कर रहे हैं। क्षुधित माने ये तृप्त अपने को नहीं मान रहे हैं। स्वाद की सेखों जैसे प्रिया जी प्रीतम को अधरामृत पान करामे है। तो वास्तव में श्री बिहारी जी महाराज और सेखों माने सेखी, सेखी माने बड़ाई, प्रीतम प्रिया जी की जो प्रशंसा करे हैं वह प्रशंसा को ही नाम यहाँ सेखो है। हे प्रिया जी मानत भाग्य धन्य धन्य अपनो आज प्रिया अपने करे, प्यारी सहजे मृदु मुस्काए मोहन बस करे। हे प्रिया जी मैं निहाल कर दियो, मैं तो आपने धन्य कर दियो। मैंने ये समझ लियो कि आपने ये प्रीतम अपनो मान लियो है। तो ये स्वाद लेते लेते अर्थात प्रिया जी ने बिहार की आज भरमार करबे की आज्ञा कर दी है। और श्री बिहारी जी महाराज भरमार करते भय ही ऐसे शब्दों को उच्चारण कर रहे हैं, अर्थात प्रिया जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि हे प्रिया जी तुम्हारी जैसी तो तुम ही हो। ये तो कोई मेरे कई जन्मन के पुण्य उदय भय हैं तब जाकर मुझको ऐसी प्रिया जी मिली है। ऐसा श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को स्वामी हरदास जी केलीमाल जी में लिख रहे हैं। बहुत तक जन्म में विचारत ही गए सादे सादे, श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत्री प्यारी, ये दिन मैं क्रम क्रम करी लाथे। ये जो दिन है प्रिया जी ये बहुत साधना के बाद ये दिन प्राप्त भये हैं, देखने को मिले हैं। तो ऐसी प्रिया जी की सेखों को मतलब सेखी मारनो प्रशंसा करना। तो शुद्ध तो स्वाद की सेखो बचन रचन रुचि में रुचि पावत, प्रिया जी प्रीतम को बीच बीच में बिहार में विवश भई और बचनन की रचना करके कछु तोतले वचन कह के और कछु आधे वचन कह के
प्रीतम की रुचि बढ़ावे के काजे बचन रचन रुचि में रुचि पावत, सब रस रसिक विषेक हो। वास में जो रस हृदय में उत्पन्न हुए हैं, वो जितने भी रसकन के रसिक हैं वे भैया उनके सब के रस पीछे रह जाए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि पान करत मकरंद प्रिया पिए, जैसे भौरा मकरंद को पान करे है, पराग को पान करे है, ऐसे यहाँ मकरंद स्वरूप ये सूरती रस को पान, ये दोनों ही ये सूरती रस के भैया भौरा हैं। तो माँ पान करत मकरंद प्रिया प्रिय, ये दोनों ही सूरती रस के भौरा हैं। अवधि प्रेम की रेखों, ये महाप्रेम की दोनों अवधि हैं, सीमांत हैं, अर्थात ये जितनी भी सरहद बनी हुई हैं उन सरहदन के पार ये भैया खेले हैं, जहाँ इतनी भरमार है कि सब हद पार है वहाँ पे। ऐसो श्री बिहारींदास जी कह रहे हैं, अवधि प्रेम की रेखों, रेखों माने प्रेम की अवधि, रेखों माने ये जो रेखा खिंची भई है, याते परे कोई प्रेम है ना। फिर आप कह रहे हैं यह आहार विहार निरंतर, करत न पाक परेखो। बोले याई को ही आहार करे हैं सूरती रस को, और जो पाक बनाए के भोजन तैयार किए जाए हैं, तो यह आहार विहार निरंतर, इनको जो आहार है वो निरंतर को विहार है। करत न पाक परेखो, और जगत के भोजन ये नहीं करे हैं। परेखों को भाव आप बिहारींदास जी कह रहे हैं, हमारे वचनन में विश्वास करो, हमारे वचनन में प्रीति करो। फिर आप कह रहे हैं यही रस तुष्ट पुष्ट मेरे प्यारे, ये जो दोनों जुगल हैं वो याई रस्ते तुष्ट पुष्ट रहे में हैं। तुम सुंदर बर देखो, श्री बिहारींदास कहत नैनन सो, तुम जिन लगो निम। ये जो दोनों जुगल हैं, बेखों को भाव यहाँ इनको जो सुंदर स्वरूप है, ऐसो स्वरूप ऐसो विहार और काहू के यहाँ पे नहीं है। तुम सुंदर बर बेखों, बेखों कहो या पेखों कहो या उपमा कहो, बोले तुम्हारी उपमा दैव योग भी कोई उपमा नहीं है। बिहारींदास कहत नैनन सो, तुम जिन लगो निमेखो। बिहारींदास जी या सुख को नेत्रन ते निहार निहार के वर्णन कर रहे हैं, और बोले कि मेरे जो नेत्र हैं एक निमिष के काजे भी या सुख ते टरे नहीं है, यही सुख में ही ये नेत्र मेरे भरे में हैं, यही सुख में ही और ये नेत्र डूबे रहे में हैं। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं कि निरंतर राज भोग संयोग, इनके जो अंगन को संयोग है, इनके अंगन को जो मिलन है, ये जो अंग है वो निरंतर एक रस मिले रहे हमें हैं।
वो अंगन को जो मिलन और संयोग है वही भैया और स्वामी जी की रसरीति में राजभोग है। अचवत रूप परस्पर लोचन अधर सुधा आरोग। तो आप कह रहे अचवत रूप परस्पर लोचन, लोचन माने नेत्रंते, परस्पर माने एक दूसरे, और ये रूप को जो पान कर रहे हैं, रूप को जो भोजन कर रहे हैं, कहूँ तो भैया रूप को पान कर रहे हैं, कबो अदरन को पान कर रहे हैं, कबो भैया सूरत रस महामाधुरी को पान करे हैं। पान भी अनेक प्रकार के हैं। तो अचवंत रूप परस्पर लोचन अधर सुधा आरोग, और ये अधरन को जो पान कर रहे हैं, प्रिया जी प्रीतम को अधरन को पान करा रही हैं, वही हमारे यहाँ को भोजन जैनो है। तो कह रहे हैं निरख निरख हरखत आलिंगन लता लपट रही भोग। लता स्वरूप श्री प्रिया जी, तमाल स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज ते लिपटी भई हैं, और एक ही चाहना, एक ही कामना, एक ही इच्छा को लेके ये लिपटी भई हैं। वृंदावन सुख रंग महल को जानत भेद न लोग। श्री रूप सखी जी कह रहे हैं कि हमारा जो वृंदावन है, हमारा जो रंग महल है, हमारा जो कुंज महल है, वह कुंज महल के व रंग महल के भैया भेद को साधारण लोग नहीं जान सके हैं। वो तो बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि स्वामी जी को भी मैं स्वामी जी की कृपा ते ही समझो। स्वामी जी को समझना भी बड़ो कठिन है। तो यह प्रकार ते ये श्री बिहारी दास जी महाराज और स्वामी हरदास जी की जो रस रीति है, अर्थात हमारे यहाँ कैसो भोग है, कैसो भोजन है, बाको यहाँ कछु या पद में संकेत कर रहे हैं। स्वामी जी तक आनो, स्वामी जी के रस देश में प्रवेश पानो, यही मारे भैया और कठिन है गयो है कि इतनो विश्वास करनो सब काहू के बस की बात नहीं है। स्वामी जी जिनके ऊपर कृपा करें वही भैया विश्वास कर सके हैं, और साधारण मन की जाम मानव की तो बात ही का है जो कि विश्वास कर ले। श्री पीतम्बर दास जी भी अपनी भाषा में यही सब बोल रहे हैं। जितने भी स्वामी जी के घर में स्वामी जी की रस रीति को जिन जिन लोगों ने निहारो है, उनकी सबकी भैया एक ही आवाज़ है और एक ही भाषा है। उनकी भाषा में कोई अंतर नहीं है। पागल कुत्ता को खाया हो तो भैया पागल स्वान की ही भाषा बोले, पागल कुत्ता की ही भाषा बोले है। ऐसे ही स्वामी जी जिनके तनमन प्राण में समाहित है गए हैं, वो तो फिर भैया स्वामी जी की ही भाषा बोले हैं। जगत में ऐसे रहना चाहिए कि एक डाल पे अनेक पक्षी बैठे रहे, या में भैया कोई काऊ की भाषा को सीखे नहीं है। ऐसे ही स्वामी जी के जनन को चाहिए कि भैया और काहू के संग जानो पड़ जाए, आनो पड़ जाए, तो भैया जावे आवे की कोई मना नहीं है। पर काहू की भाषा ना तो हमें बोलनी है और ना ही हमें सीखनी है। हम तो भैया न जाने नई नई कितनी भाषा ने बोलना चालू कर दें प्रतिष्ठा पावे के काज, और कितनी भाषा ने सीखना प्रारंभ कर दे हैं। तो भैया हमें ये चाहिए कि अपनी भाषा में ही हम मगन रहे। हमें काऊ दूसरे की भाषा सुनबे समझबे और सीखबे ते तो का स्वामी जी की रस रीति थोड़ी प्राप्त है जाएगी। तो यह बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।